कई दिनों तक देश की राजनीति, संसद और सड़कों पर छाए रहे छात्रों के आंदोलन का सबसे बड़ा अध्याय अब हुआ है। सरकार और सीजेपी के बीच बनी सहमति के बाद कई प्रमुख मांगों पर फैसला हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। सरकार ने परीक्षा सुधार और जवाबदेही से जुड़े अहम कदमों का ऐलान किया और इसके बाद सीजेपी ने धरना समाप्त करने का फैसला लिया। है दुनिया। भारत माता की। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहे भारी विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार छात्रों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद से ही सड़कों से लेकर संसद तक लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। विपक्षी दल और छात्र संगठन अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री को लिखी अपनी इस भावुक चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की वजह बताई और लिखा कि यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं था। बीते 10 दिनों की घटनाओं से आहत व्यक्तिगत सम्मान का मुद्दा नहीं। देश विरोधी ताकत गलत फायदा ना उठा सकें, छात्रों के करियर पर ना आए आंच। प्रधानमंत्री और सहयोगियों का आभार। उधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर बैठे सीजेपी के प्रदर्शनकारियों में जश्न का माहौल दिखा। सीजेपी ने इसे संविधान की जीत बताया। सीजेपी और विपक्ष की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि सड़क से लेकर सदन तक चल रहा यह हंगामा क्या अब थम जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देर रात गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हमारे लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश और युवा छात्र। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया। राष्ट्र दृष्टि को काम का आधार बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात लिखी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। युवाओं को अवसरों से जोड़ने का प्रयास रहा, शिक्षा व्यवस्था में नया आत्मविश्वास लाए। समर्पण के लिए धर्मेंद्र प्रधान का आभार। वहीं कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई दूंगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में सरकार बनाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे देश का मंच हो चाहे दुनिया का कोई मंच हो, हर मंच पे मोदी जी कहते हैं कि दुनिया का अगर सबसे जवान देश है तो भारत है। इसका मतलब सारे छात्र, नौजवान और जवान मोदी जी के साथ है।